बिल्कुल। और देखिए आज वैसे भी फ्राइडे है और ये वैलेंटाइंस डे है, तो अगर आज ऑफिस में अटेंडेंस कम हो तो आप समझ सकते हैं कि अटेंडेंस क्यों कम होगा। वैसे वैलेंटाइंस डे रेड हो रहा है, लेकिन इतना रेड स्क्रीन पर आ गया है तो मैंने एक मीम बनाया है, लेके आइए जरा, ये मेरी डिमांड है। वैलेंटाइंस डे को, पहले तो सबको वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वैलेंटाइंस डे को हरा करने का क्या तरीका है, क्योंकि बहुत लाल देख चुके हैं, अब लाल देख देख कर परेशान हो चुके हैं सब। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि वैलेंटाइंस डे पर मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ ग्रीन करते हैं, कुछ थीम जो है ना वो रेड बनाने के बजाय ग्रीन बनाते हैं। इसके लिए आज हम वैलेंटाइंस डे पर कुछ बहुत ज़्यादा कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो इतना लाल ना स्क्रीन पर मूड खराब कर गया, पहले मूड खराब करता है। तो मार्केट ने अपना ही वैलेंटाइंस बनाया हुआ है पिछले कुछ दिनों से। खैर एनीवे, ये तो बात हुई एक कैजुअल नोट पर, लेकिन आशीष मेरे ख्याल से कल जो विजुअल्स आए ना, मैं उनसे शुरुआत करूँगा। बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं वो, और डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मुलाकात हुई, और विजुअल्स दिखाइए एक बार ज़रा। ये देखिए, ये विजुअल्स हैं, और इसमें ये विजुअल्स तो हैं ही। एक वो पिक्चर जो थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी गले मिल रहे हैं, वो वाली फ़ोटो लेकर आइए। और एक ट्रंप ने जो, ये देखिए, और ट्रंप ने मोदी से कहा कि हमने आपको बहुत मिस किया। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये फैक्ट है कि पिछले 4 साल में ये एक बॉनहोमी थी जो हमने मिस की थी, जो ये इंडिया अमेरिका के बीच में। दिक्कत पता है क्या है? कहते हैं कि दोस्तों के साथ व्यापार अच्छा नहीं होता, व्यापार करना हो तो फिर वो दोस्तों के साथ नहीं होता। तो अब दोस्ती ठीक है अपनी जगह, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि भाई सबसे ज़्यादा टैरिफ आप ही लगाते हो हमारे ऊपर। लेकिन खैर कुछ पॉइंटर्स प्ले करिए अब जो उन्होंने बात कही। 2030 तक उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों का कारोबार हमको डबल करना है, और $500 बिलियन तक पहुंचाने का एक लक्ष्य है। डिफेंस इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम तो काफ़ी मेक इन इंडिया कर रहे हैं आजकल, लेकिन F-35 फाइटर जेट वहाँ से लेने की बात हो रही है, और एनर्जी और ऑयल ये सप्लाई करेगा यूएस। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको थोड़े से और सोर्सेज मिल जाएं एनर्जी के लिए तो वो इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी समझना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमको चाहिए कि भारत के साथ जो बिजनेस हो वो इक्वल लेवल पर हो। उन्होंने एक चीज़ और कही कि नरेंद्र मोदी मुझसे भी टफ नेगोशिएटर हैं, और जो टैरिफ इंडिया लगा रहा है हमारे ऊपर, हम भी वही लगाएंगे। और ये बात भी उन्होंने कही है कि सबसे ज़्यादा टैरिफ अगर कोई देश लगा रहा है तो वो इंडिया है। तो ये मतलब बहुत क्लियर है, दोस्ती अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है। लेकिन जो भी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कही हैं कि एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर हम थोड़ा सा निवेश करेंगे, एआई, सेमीकंडक्टर, इन सब पर काम करेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अच्छी लगी यहाँ पर, और इवेंचुअली आज देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब, और वैसे भी जो टैरिफ की बात की है वो इमीडिएटली नहीं एप्लीकेबल होंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, ये जो टैरिफ होंगे ये इमीडिएटली नहीं एप्लीकेबल होंगे। अभी इसमें एक कमेटी बनेगी, वो सब होगा, अप्रैल से शायद होगा। तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नेगोशिएशन का अभी भी स्पेस बाकी है फरवरी और मार्च में। तो आई थिंक आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है सुबह की, वो ऑब्वियसली यही है। ओ यस, लंबे अरसे से इस बायलैटरल मीटिंग का इंतजार था। ये उसका बढ़िया सा निचोड़ है, सबसे बड़ी स्टोरी जो अपफ्रंट डिस्कस करिए। इसको और भी आगे समझेंगे, इसके मायने वगैरह। एक बाइट्स प्ले करनी थी, वो प्ले कर देते हैं दोनों की, मोदी जी की और ट्रंप जी की। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And
As an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion. And Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that in the U.S.-India trading relationship with the goal of signing an agreement. And we want, we want a certain level playing field, which we really think we're entitled to. And he does also, in fairness. So we're going to work on that very hard. India's been, to us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. हमारे ट्रेड टैरिफ्स को लेकर डोनाल्ड साहब और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न्ड। खैर अब नेगोशिएशंस होंगे, आगे देखते हैं। कुछ हद तक बजट में लीवे दिए गए, कुछ टैरिफ्स रिड्यूस हुई हैं और अब तो सब कंट्रीज शायद एक्टिवली नेगोशिएट कर रही हूँ 1 अप्रैल से पहले। खैर वो सब बातचीत होगी, अभी डिटेल में सब कुछ उतरेंगे, समझाएंगे ओवरनाइट सारे डेवलपमेंट्स, उसका निचोड़ समझेंगे, मायने और कैसे आज के सेशन को अप्रोच कर